सर, अभी कुलदीप बिश्नोई ने आपको लेकर एक बयान दिया है जिसमें कुछ बेशरम कुछ इस तरह का शब्द बोला है और ये कहा है कि वो आते हैं तो हम आगे जीतेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, कुलदीप बिश्नोई से इसी तरह की लोगों की आस थी और मैंने इस बाई इलेक्शन से पहले भी कहा था कि लोगों गलती से वोट मत दे देना। ये परिवार कभी भी लोगों की आस के अनुसार खरा नहीं उतरेगा। इनको व्यवहारिक ज्ञान है नहीं। मैं अब सुन के हैरान रह गया कि इसको ज्ञान ही नहीं है कुलदीप बिश्नोई को। इसने क्या कि जयप्रकाश बेशर्म आगरा के चुनाव लड़ेगा, हमारी 3 पीढ़ी से हार गया। अरे भाई, चुनाव हराना जिताना किसी परिवार और व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये जनता के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हम एक चरित्रवान हो। बेशर्मी का मैं कुलदीप बिश्नोई को बताता हूँ, हार जीत नहीं होता, नेता हारता है जीतता है। जयप्रकाश से लड़ा है साधारण घर में पैदा होकर के और बड़े परिवारों से लड़ा है और आगे भी लड़ूंगा अगर पार्टी मुझे कहेगी। लेकिन मेरे परिवार ने कभी भी एक अच्छे ऊंचे पद पे होते हुए मेरे पिताजी के खिलाफ कभी बलात्कार का पर्चा दर्ज नहीं हुआ। बेशर्मी कुलदीप जी को मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। बेशर्मी है, पहले अपने गरेबान में झांको कि कौन व्यक्ति था आपके परिवार का 1972 में जिसके खिलाफ 376 का पानीपत के उरलाना थाने में पर्चा दर्ज हुआ। कौन व्यक्ति है आपके परिवार का जिसने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ करके इतना बड़ा हमारी संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। बीजेपी में आश्चर्य बीजेपी के लोगों को है जो कहते हैं हम धर्म परिवर्तन को रोकेंगे। कुलदीप बिश्नोई का परिवार तो धर्म परिवर्तन किया है। बताए कुलदीप, बताए जनता को कौन व्यक्ति है जिन्हें धर्म परिवर्तन करके अपनी पत्नी को बदला हो। सुशीला हत्याकांड से आज भी कुलदीप बिश्नोई के परिवार के हाथों पे सुशीला के खून के धब्बे हैं। जो सीबीआई जांच हुई उसमें इन कुछ लोगों को गिरफ्तार करवाया, उसकी हत्या हुई और हिसार में हुआ। यानी कि अगर बेशर्मी तो वो होती है जो परिवार संस्कारी ना हो, जिस परिवार के ऊपर बलात्कार, दूसरी मैरिज, धर्म परिवर्तन, भोग विलास की राजनीति करने वाला आदमी बेशर्म होता है। चुनाव में हार जीत में बेशर्मी नहीं होती। मैं कुलदीप को बताना चाहता हूं और वो जनता से माफ़ी मांगे, नहीं तो वो FIR भी मैं जनता को दूंगा जो 1972 में इनके परिवार के खिलाफ 376 का पर्चा दर्ज हुआ था। और जनता को बताए बेशर्म कौन है। अभी जो विधानसभा सत्र शुरू होगा आगे, तो किस तरह के आगे मुद्दे रखे जाएंगे? जो किस तरह की समस्याएं हैं, क्या देखते हैं? तो क्या देखेंगे? वायदा किया था बाई इलेक्शन से पहले। आज आदमपुर की बुरी हालत है, इसलिए तो मानसिक संतुलन खो चुका है कुलदीप बिश्नोई। इसने कहा था कि 550 करोड़ रुपए के काम पाइपलाइन में, वो मेरे ख्याल में पाइप ही बैठ गया, जो सुरंग बैठ गई नहीं बीजेपी की बनाई हुई, ऐसे पाइप बंद हो गया। आदमपुर विकास की दृष्टि से बुरा हाल, रोजगार की दृष्टि से बुरा हाल। जो बिजली की डाणियों में ये कह करके वोट मांगे थे कि फ्री कनेक्शन देंगे, वहाँ उन्होंने कह दिया तो कॉमर्शियल है, पैसे लेंगे। कोई आज तक 1.25 वर्ष हो चुका है चुनाव को, कोई वाटर सप्लाई की हालत ठीक नहीं हुई आदमपुर मंडी की, कोई सीवरेज की हालत ठीक नहीं हुई, कोई सड़कें बनी हैं 30% कमीशन है उनमें, तो सड़कें बनने से पहले टूट जाती हैं, तो हालत बहुत बुरी है। तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई को यह जयप्रकाश से डर गया कि भाई जयप्रकाश अगला चुनाव यहाँ से ना लड़े। क्यों नहीं लड़ूं भाई? तुम लड़ो, हिम्मत करो, जो वायदा किया चुनाव से पहले निभाओ, नहीं लोगों से माफ़ी मांगो कि हमने धोखा देके वोट मांगे। 5 गांव बढ़ने नहीं देंगे। बीड़ बबरान डंडोर के जो कहा था कि मुफ्त में माल का हक देंगे, अब कहते हैं पैसे दो नाम कराओ। अगर JP दलाल की बात की जाए, उन्होंने किसानों को लेकर, बहू बेटियों को लेकर एक बयान दिया है जिसमें किसान हरियाणा के विरोध में आ गए उनके। बहुत गलत बयान है। JP दलाल ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि शर्म की बात तो ये है बीजेपी के लोगों में, अगर कुलदीप बिश्नोई में थोड़ी सी नैतिकता है, चरित्रहीनता की बात उस परिवार में है, और थोड़ी सी नैतिकता की बात अगर इसमें JP दलाल में कृषि मंत्री है। लोग जो धरने पर किसान नेता बैठते हैं वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो JP दलाल कृषि मंत्री है। 2019 के अब तक भी लोगों के मुआवजे क्यों नहीं दिए आदमपुर में? खेड़ी चौपटा पे कितने दिन तक किसान बैठे रहे? अगर वो धरने पर नहीं बैठेंगे, बोले 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग नहीं है JP दलाल जी। देश के प्रधानमंत्री ने भी 3 काले कानून इसलिए लागू किए थे कि किसान बोलेगा नहीं। 70% जनता किसान है, और अब की बार आने वाले समय में बीजेपी को किसान ही लोकसभा में सबक सिखाएंगे। बीजेपी अभी एक यात्रा
चला रही है, तो उस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? वो जन जागरूकता यात्रा चला रही है, जन संकल्प, वो तो विनाश की यात्रा चला रही है कि हमने थारा नाश कर दिया लोगों, अर्जे दोबारा गलती से वोट दे दिए, इससे सवा सत्यानाश करेंगे। मुझे बीजेपी जेजेपी का एक नेता ये तो बता दो, मैं हिसार की बात करूं, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर इन्होंने जो खेल की गतिविधियां थी, जहाँ हुड्डा साहब की सरकार छोड़ के गई, आगे बढ़ाई हो, कोई स्टेडियम बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कॉलेज में अध्यापक भर्ती करिए हों, कोई अस्पताल बनाए हो, उन्हें किया क्या है मेरे समझ में नहीं आता। अस्पताल है डॉक्टर नहीं, दफ्तर है मास्टर, स्कूल है मास्टर नहीं, दफ्तर है कर्मचारी नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली की तारें हैं, बिजली नहीं, हालत बहुत बुरी है प्रदेश की, नहरों में पानी नहीं। सरकार ये तो बता दो कि एक भी कोई बड़ी नहर खुदवाई हो। और आदमपुर के अंदर तो बड़ा धोखा हुआ, आदमपुर के लाखपुर से एक नहर जानी थी बांडाईडी को, तो आज तक उस नहर का काम शुरू नहीं हुआ। और वहाँ के एमएलए ने असेंबली में उठा करके बड़ी वाहवाही लूटने का काम किया था। मैंने चुनाव से पहले कहा था कि लोगों, लाखपुर का नहर का निर्माण भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में डीएनआईटी बन चुकी थी, लोगों ने 14 में सरकार बदल दी, नकम्मी सरकार बना दी, तो उन्होंने उस स्कीम को रोक दिया। यानी कि छोटा टुकड़ा नहर का नहीं लोग बना सके हिसार में। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, मैं एमपी था, 10 माइनर हिसार के अंदर बनवाए हमने। अगर जो मालिकाना हक की बात की जाए, 5 जो गांव है, कितने लोग इससे प्रभावित है जिनको मालिकाना हक नहीं मिला है? क्या लगता है कि उम्मीद लगती है कुछ? 15,000 वोटर है ये वोटर। अब की बार इन्हीं लोगों की वजह से कांग्रेस हारी थी, क्योंकि बेचारे गरीब लोग थे, मेहनतकश लोग थे। इन्होंने सोचा कि नकम्मी सरकार है, तुम्हारे मकान गिरा देगी। जिंदगी में एक गरीब आदमी एक बार मकान बनाता है, तो इसलिए भय से और भय के डर से मकान ना गिरा दे, हमारे खिलाफ वोट दिए। अब की बार लोगों ने निर्णय ले लिया कि इन बेईमानों को सबक सिखाएंगे। जयप्रकाश जी, जो राजस्थान है, राजस्थान चुनाव जो अभी हुआ है, तो इसको लेकर, क्योंकि ये लगता है बीजेपी दावा करती है, बहुत मंत्री भी जितने भी, हमारी सरकार वहाँ 100% बनेगी। राजस्थान में 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी और बन गई है। लोगों ने वहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के ऊपर और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है देश का, उस पर विश्वास व्यक्त कर दिया है। और आपने देखा नहीं कि राहुल जी की, प्रियंका जी की, खड़गे साहब की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, सचिन पायलट की, दूसरे नेताओं, कितनी बड़ी बड़ी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सभाएं देखी। तो लोगों का प्यार है और इनके प्रति आकर्षण है, जनता को अपनी तरफ खींच रहे हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता दावा करते हैं कि हमने काफ़ी विकास करा दिए, अब कोई गड्ढे नहीं बचे, अब विकास हो रहा है पूरा, हिसार में सड़कें बन गई है पूरी। वैसे तो कमल गुप्ता पेशे से तो बहुत विद्वान है, क्योंकि सर्जन थे, अच्छे बड़े सर्जन थे, लेकिन राजनीति में फेल है। इनके ऑपरेशन फेल हो गए। इन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेके कमल गुप्ता तक, वो फेल हो गया। सवाल ही नहीं पैदा होता इंटरनेशनल हवाई अड्डा बने, वो फेल हो गया। दूसरा इन्होंने कहा था एलिवेटेड वे का, जिंदल चौक से लेकर के और बस स्टैंड से आगे तक, आज तक वो नहीं शुरू हुआ। तीसरा जो सड़कें बनाई हैं, मैं एक ही बात आपके माध्यम से कमल गुप्ता जी से निवेदन करना चाहूँगा कि गुप्ता जी, मेरी आवाज़ सुन करके आप मिल गेट पर जाइए, जहाँ हमारे साथियों ने कई दिन तक भूख हड़ताल करके धरने देके सड़क का निर्माण शुरू कराया, और वो सड़क ऐसी बन रही है, रात ही मैं उस पे से निकला हूँ कि बनने से पहले टूटना शुरू हो चुका है। सड़क ही नहीं है, 30% वाली सड़क लग रही है मुझे ये। फैमिली आईडी तो बंद होनी चाहिए। ये एक बेईमानी है जनता के साथ, पूरे देश में कहीं भी नहीं है, केवल हरियाणा में है। यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता को बेईमान समझती है, जबकि मैं कहता हूं, खुले तौर पे कहता हूं, जितना भ्रष्टाचार गठबंधन सरकार में है, आज तक किसी सरकार में इस तरह का नहीं हुआ। और ये लोग इस तरह के बेईमानी जनता के साथ कर रहे हैं। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम आएंगे और आते ही आईडी पोर्टल खत्म कर देंगे।